चलिए इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए भाई इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने कितना पढ़ लिया था, पता है कुछ आप लोगों को? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था चार्ज, ठीक है, चार्ज देखा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। ठीक है, किसी भी दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो वो चार्ज जनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखा था हमने करंट। अगर चार्जेस क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल, कैपिटल वी से शो करते हैं इसको। हाँ ठीक है ना, पोटेंशियल क्या होता है भाई? स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। ठीक है, वर्क डन पर चार्जेस। ठीक है, तो इसकी अगर हम यूनिट देखेंगे तो वर्क क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। चार्जेस की क्या होती है? कूलाम। इन दोनों को मिला करके हम एक साथ बोल देते हैं क्या? वोल्ट। है ना, वॉट अलग है, वो लास्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, इसके इस चैप्टर के लास्ट में, और ये वोल्ट है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया। करंट जो है वो पोटेंशियल की वजह से फ्लो नहीं होता। किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल होगा तब जाकर के हमें पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसीलिए देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो फ्लो होने का मतलब है एक जगह ज़्यादा होना और एक जगह कम होना या ना होना। अगर नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे वो जो सॉकेट होता है उसमें क्या होता है? करंट आता है, एक में नहीं आता है, इसीलिए करंट यानी कि फ्लो हो जाता है। इसका एक देखा था, एक वीडियो देखी थी। देखिए एक आदमी था जो वर्कर्स होते हैं, जो बड़े बड़े खंभों पे काम करते हैं, तो तार टूट गया। तार टूट करके जो हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज होता है, 10,000, 15,000, 20,000 वोल्टेज, है ना, टूटा और गिर गया उसके पास में। उसके ऊपर नहीं गिरा, उसके पास जा करके गिर गया। इतनी दूरी पे गिर गया, वो इतनी दूरी पे गिर गया मान लो। ठीक है ना, तो जैसे ही वो गिरा ना तो डर के भागने लगा था। इतने में उसका जो सीनियर था वो आ गया और उसने बोला रुक जा, हिलना ही मत, बस वहाँ से हिलना ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल मत हिलना। जैसे ही तू भागा तू मर जाएगा। बताओ क्यों? देखो जैसे कि मान लीजिए, हाँ देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो जूते पहन के रखते हैं। ठीक है ना, जूते पहन लिए और वो कहते हैं कि मुझे टच मत करना, गलती से मुझे टच मत करना, वो ये बोल देते हैं। ठीक है ना, हाँ अब ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें उंगली दे दिया बनने। ठीक है, तो चार्जेस आ गए मेरे अंदर, लेकिन वो अब आगे नहीं जा रहे, फ्लो नहीं हो रहे। स्टोर हो गए लेकिन फ्लो नहीं हो रहे। मरूंगा कब? जब वो फ्लो होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में। फ्लो होंगे ना, जब मैं किसी इसको पकड़ लिया, ये लो धरती को टच कर लिया, तब वो फ्लो हो जाएंगे, धरती में चले जाएंगे, और फ्लो होने के बाद मैं मर जाऊंगा। भले हाँ तो बस निकल गई। अब चार्ज हो गए। अब मैंने किसी को टच कर लिया तो वो चार्ज चले जाएंगे। अब मैंने ज़मीन को टच कर लिया, किसी इंसान को टच कर लिया, किसी चीज़ को टच कर लिया, तो चार्जेस चले गए बाहर, ज़मीन में चले गए। ठीक है ना, चलिए तो मैंने जूते पहन लिए, पंड पहन रखे हैं, और इसमें मैंने किसी और चीज़ को नहीं टच नहीं करा है। अब मैंने इसमें उंगली दे दी। ठीक है, उंगली दे दी तो चार्जेस मेरे पास आ गए। ठीक है, अब वो स्टोर हैं, तो मैंने पोटेंशियल को टच किया है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को। फ्लो किसकी वजह से होता है? डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस का मतलब एक जगह जीरो होना चाहिए, दूसरी जगह ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने ज़मीन को टच करते ही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि अब इसके पास ज़्यादा चार्जेस है और ज़मीन के पास जीरो हैं। ठीक है, तो फ्लो हो जाएगा फटाफट। अब फ्लो होने से मैं मर जाऊँगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सब्जी ली, प्याज ले लिया। ठीक है, ये प्याज ले लिया। ठीक है, इस पर चाकू मारा ऐसे करके, तो वो नहीं कटेगा, या थोड़ा सा कटेगा। अगर कटेगा तो इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चाकू को आगे पीछे करना पड़ता है, घिसना पड़ता है उसको। तो वैसे ही ये यहाँ पे चार्जेस फ्लो होते जा रहे हैं, तो वो हमें हाँ नहीं क्यों मरेंगे? नहीं, अब देखो चार्जेस बहुत मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब जो मेरे पास मैंने जूते पहन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे अंदर।
अब आ गए ना, अब जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ना वो मुझे नहीं मार सकते। हाँ, अब वो चले जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें इतनी शक्ति नहीं है ना। अभी अपने करंट नहीं लगता क्या, लगते ही मर जाते हैं क्या, चांसेस हमारे बचने के ज़्यादा होते हैं ना, वो होता है, ठीक है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन से नहीं मरेंगे, तब थोड़े से टाइम के लिए कंटिन्यू फ्लो हो जाए, तब जा करके हम मर जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपन ने इसको घिसा ना, तो इलेक्ट्रॉन उनको घिसते जाते हैं, वो खून को सोखते चले जाते हैं एकदम, ठीक है ना, ऐसे। तो ये बात हो गई। अब ये क्या हुआ, जब तार पास में गिरा, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया में, उसके बहुत बड़े एरिया में क्या हो गए, फैल गए, ठीक है। अब देखो, अब उसके पास में मान लीजिए 10,000 वोल्ट, उसके पास खुद के पास 25,000 वोल्ट, उसके पास में 10,000 या 20,000 मान लीजिए, दूसरे में 10,000, फिर 5,000 मान लीजिए, फिर 1,000 मान लीजिए, ऐसे करके। अब वो खुद मान लीजिए 10,000 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि एक छेद में उंगली दे दी, अब इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने मेरे पास है, लेकिन वो बह नहीं रहे, तो बचा हुआ इंसान, ठीक है। अब मैं जो खड़ा हूँ वो 10,000 वाले एरिया में खड़ा हुआ हूँ, यानी कि मेरी पूरी बॉडी में 10,000 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहे, रुके हुए हैं वो, तो मैं थोड़ी मरूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पैर बढ़ा करके आगे भागा, तो मेरा एक पैर होगा कहाँ पर, 10,000 वोल्ट पे, दूसरा कहाँ होगा, 5,000 पे, तो वो 10,000 से 5,000 में फ्लो हो जाएंगे, और फ्लो होते ही मैं नमट जाऊंगा। आई बात समझ में। जैसे कि ये वायर है ना, अब इस जगह पर, इस एरिया में 10,000 वोल्ट, 5,000 वोल्ट, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दोनों पैरों पर, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब जैसे मैं भागूंगा तो ये एक पैर इधर जाएगा, तो 10,000 से 5,000 वोल्ट मेरे में से फ्लो हो जाएगा। तो अब बचना कैसे है, दोनों पैरों को पकड़ के एकदम पास में रख के कूदना है, कूदने से कूद के जाना है मतलब, ठीक है। तो जब दोनों पैर उड़ रहोगे आप और दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, तब आपके एक पैर जो इस पे और इस पे ना रह करके दोनों ही पैर कहाँ रहेंगे, 5,000 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अब आप किस पे आ गए, 5,000 पे आ गए। फिर दोनों को उठा करके दूसरे पे जाना है। बात समझ में आ गई। जूते तो पहने होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका डायरेक्ट ज़मीन से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए चल, तो करंट या करंट फ्लो जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ना कि पोटेंशियल की वजह से। तो पोटेंशियल तो आपने भले कितना ही पकड़ लो आप, अभी अब देखते तारों पे कौन बैठा रहता है, बर्ड्स, कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, क्यों नहीं मरते भाई, वेरी गुड, क्योंकि दोनों पैर उनके एक ही तार पर रहते हैं। वो भी तार जितने पोटेंशियल पर है वो भी उतने ही पोटेंशियल पर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा तो, या फिर पैर दूसरी जगह अड़ जाता होगा, किसी और से अड़ जाता होगा, वो रीज़न है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, पोटेंशियल देख लिया था हमने, पोटेंशियल के बाद हमने क्या देख लिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया था, सर्किट कैसा होता है, ठीक है ना, बल्ब हो जाता है, उसमें साइन देख लेते हैं, मतलब कुल मिला करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हमने ओम्स लॉ देख लिया था। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, बताओ क्या कहता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है, क्या आ जाता है, आर आ जाता है, कांस्टेंट आर आ जाता है, रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने देखा था क्या, है ना, इसके बाद हमने अगर हम देख लेते हैं कि आर को अगर हम इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है, ये तो आर आएगा। चलिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है जिसे हम रजिस्टिविटी कह देते हैं, एल अपॉन ए, ठीक है। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल अलग अलग होगा उसकी रजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। चलिए, इतना हमने पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। चलिए, अब अपन देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम
ऑफ रजिस्टर्स। चलिए भाई क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किसका भाई, एक सिस्टम का। ऑफ मतलब क्या होता है, काके की, और जब ऑफ आता है तो उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। रजिस्टर के सिस्टम का रेजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टर के किसको बोलते हैं हम, हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस, घर में मतलब दुनिया में जितने भी अप्लाइंसेस हैं, अप्लाइंसेस मतलब उपकरण, डिवाइसेस, फैन, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब, मोबाइल वगैरह, है ना। पर हम अभी पढ़ने के लिए किसको शो कर, इसको किससे शो करते हैं अपन, तार से, क्योंकि हर चीज़ में तार है, ठीक है ना, वायर है। तो रजिस्टर का मतलब अपन क्या लेके चलेंगे फिलहाल, वायर्स, ठीक है। वायर्स का सिस्टम, अब वायर्स का सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वायर्स को आपने एक के बाद एक करके जोड़ दिया, ठीक है। ये तो एक वायर हुआ, ठीक है ना। वायर को ऐसे अपने बहुत सारे वायर्स को आपने क्या कर दिया, और किसी को आपने ऐसे एक के बाद एक जोड़ दिया, किसी को आपने ऐसे करके जोड़ दिया, ये लो, ठीक है, ये हो गया। तो ये सिस्टम, एक वायर रजिस्टर, ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। चलिए अब देखो, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है, कितना है, 10 ओम है। इसका कितना है मान लीजिए, दूसरे वाले का भी, दूसरे वाले का मान लीजिए 6 ओम है, क्या है, 6 ओम है। इसके बाद आपने जो नीचे जोड़ा हुआ था, ठीक है, इसका मान लीजिए 7 ओम है, ठीक है, या 4 ओम ले लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा, 6 होगा, 4 होगा, या कुछ और होगा, पूरा होगा इनका एडिशन, ठीक है ना। तो बस अब यही पता करने के लिए हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक आया है, ठीक है, कि अगर आपने वायर्स को, बहुत सारे वायर्स को एक साथ जोड़ दिया, किसी को ऐसे लंबे करके जोड़ दिया एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक जोड़ने को बोलते हैं हम सीरीज़, क्या बोलते हैं, सीरीज़। और अगर आपने ऐसे जोड़ दिया, इसको बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल। यानी कि हमारे पास वायर जोड़ने के दो तरीके आ गए, एक तो हो गया सीरीज़ और एक हो गया पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना ही हम इसमें सीखेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं, देखिए जो सीरीज़ वाला है, सीरीज़ वाला कंडीशन, उसमें तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जो आपने बोला कि सबको जोड़ दो, ठीक है। चलिए तो अपने पास क्या है, दो कंडीशन होती है इसकी, तो देख लेते हैं अपन। रेजिस्टर्स इन सीरीज़, ठीक है, यानी कि हम रजिस्टर्स को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक कंडीशन क्या है, सीरीज़ में जोड़ना, और दूसरा कंडीशन क्या है, पैरेलल में जोड़ना, ठीक है। चलिए सीरीज़ में जोड़ने का मतलब क्या हुआ भाई, कि आपने ये लिया, ठीक है, यानी कि सीरीज़ में जोड़ने का मतलब ये होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, तो एक का एंडिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एंडिंग पॉइंट बी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, इसका एंडिंग पॉइंट बी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। चलिए जोड़ दिया आपने, इसको जोड़ दिया किससे, बैटरी से, ये जोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसमें आप चाहो तो की लगा दो एक, ठीक है। चलिए ये बैटरी हो गई, बैटरी नहीं हुई तो सेल हो गया, बैटरी बना दो, ये लो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। चलिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू पॉजिटिव, प्लस। चलिए अब देखिए भाई, इसका रजिस्टर कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 मान लिया, इसका कितना हो जाएगा, R2, इसका कितना है, R3, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसका इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे का क्या हो जाएगा,
टोटल रेजिस्टेंस ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है ना। अब ये आया कैसे ये देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करनी पड़ेगी? एक चीज याद रखनी पड़ेगी। याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया, ठीक है। देखो करंट यहाँ से गया, ठीक है, करंट यहाँ से गया। मान लीजिए इसने करंट कितना दे दिया, आई करंट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। अब आई करंट इसमें से गया, आई करंट है, फिर यहाँ से निकल गया पूरा करंट, और फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर भी पूरा आई करंट है, फिर यहाँ पर भी कितना है आई करंट है, और फिर वो आई करंट वापस यहाँ पर आ गया। तो बताओ इसमें करंट अलग था क्या? इसमें इन सब में करंट अलग अलग है क्या? नहीं, इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, और इसमें भी आई था, ठीक है। अब अगर हम वोल्ट की पोटेंशियल की बात करें, वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? देखो करंट एम मीटर, आप बताओ एम मीटर क्या काम आता है? करंट को मेजर करने में। और पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं? पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। एम मीटर जो है वो सर्किट में सीरीज़ में जुड़ता है या पैरेलल में? सीरीज़ में। ये सीरीज़ में जोड़ रखा है हमने, ठीक है ना। इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ गया, और एंडिंग पॉइंट इधर जुड़ गया, ठीक है। लेकिन याद रखना वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा किस में जुड़ता है? पैरेलल में। किस में जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ हाँ, तो वोल्ट भी निकाल सकते हैं ना अपन, वोल्ट भी निकाल सकते हैं। वो ये करंट बता रहा है, ये पोटेंशियल बता रहा है कि इसके पास पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो याद रखना कि सीरीज़ में ये, अगर ये बात याद है तो आप ये आराम से, बहुत बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी। आपको याद रखना है कि सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, और टोटल वोल्टेज कितना होगा? जितना वोल्टेज इसका वी बैटरी का है, बैटरी ने जितना पोटेंशियल दिया वो इन सब में क्या हो गया? बंट गया। इसके पास कुछ चला गया, इसके पास ज़्यादा चला गया, इसके पास थोड़ा कम चला गया, ऐसे करके, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? वी के बराबर आना चाहिए। बस समझ में आ गई। इसने जितना भाई ये पापा जी हैं, पापा जी के पास 10 रुपये हैं, 3 बच्चों को बांट दे, तो किसी के पास 3 रुपये, किसी के पास 4 रुपये, किसी के पास 3 रुपये, ठीक है ना। इस तरीके से तो जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएंगे? पापा जी के पास बराबर आ जाएंगे, ठीक है। नींद आ रही है बढ़िया वाली? चलिए तो देखिए अब, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहेगा? देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ओम्स लॉ से, ठीक है ना, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है। चलिए तो देखिए V की वैल्यू जो है वो तो IR हो जाएगी, ठीक है। और इसकी बात करें अगर अपन, इसकी ओनली, ठीक है, तो इसका वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल कितना है? V1, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है इसके पास? I है, सब में I रहेगी वो तो, ठीक है। तो I है। और R की वैल्यू कितनी है? R1। चलिए इसी तरीके से V2 कितना हो जाएगा? I इंटू IR2। V3 वैल्यू कितनी हो जाएगी? IR3, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। V की जगह क्या रखेंगे अपन? IR, यानी कि इस बैटरी की वैल्यू है ये। V1 की वैल्यू कितनी है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। चलिए ये IR ऐसा का ऐसा, I कॉमन ले लें सब में से, I कॉमन लिया, क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से I कट गया, क्या बचा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है भाई। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए ये अलग अलग है ना भाई? 1 2 3 बच जाए। हाँ 1 2 3 बच जाए।
चलिए ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब अपन देखते हैं पैरेलल में अगर हमको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है क्या कि किसको जोड़ने में पूरा आ जाएगा। चलिए चलिए रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल कैसे हो जाएगा भाई, देखिए ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये क्या है, तीसरा रजिस्टर है R1 R2 और ये R3, ठीक है भाई, इसका ये और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। हाँ लगाएंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए प्लस माइनस लगाएंगे भाई, रुको तो सही, प्लस और ये माइनस, यहाँ पर हमने देखो और ये की लगा दी हमने, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से करंट निकलेगा पॉजिटिव से, ये करंट चला भाई, आई चला, ठीक है, ये आई चला और ये आई चला भाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब बताओ करंट जाएगा किधर, बताओ। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि ये यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो अब ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सीरीज़ वाले में क्या हो रहा था, सीरीज़ वाले में तो सीधा सीधा रास्ता था, तो कोई टेंशन ही नहीं हुई वहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब आपने देखा होगा जब हमने क्या किया, सीरीज़ में जोड़ा था, ठीक है ना, वोल्ट मीटर को हमने किस में लगाया था, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में कैसे लगाते हैं भाई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया और ये इसका एंडिंग पॉइंट लिया था और ऐसे करके हमने लगा दिया था, है ना। यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये और ये बी, तो स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ा, एंडिंग से जोड़ा। तो अगर हम स्टार्ट को स्टार्ट से जोड़ देते हैं और एंड को एंड से जोड़ देते हैं तो वो पैरेलल कंडीशन कहलाती है, और स्टार्ट को एंड से जोड़ते हैं तो वो सीरीज हो जाती है। जैसे कि ये इसका स्टार्ट है और इसका ये एंड पॉइंट है, तो स्टार्ट को एंड से जोड़ देते हैं तो सीरीज, स्टार्ट को स्टार्ट से, एंड को एंड से पैरेलल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ इस वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है, वही तो है, पूरा तार आ तो यहीं रहा है ना, ठीक है ना। और इस एंडिंग पॉइंट बी, इस वाले का, इसका यही है, ठीक है। तो सब में अलग अलग लगाऊं वोल्ट मीटर या सेम, सब एक ही काम एक से चल जाएगा, एक से चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या मीनिंग हुआ इसका, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो हमने क्या लगा दिया, एक ही लगा दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन तीनों का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वोल्ट जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ करंट तीनों में अलग अलग होगा या सेम होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई, दिख ही रहा है, इसका I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है। आप मुझे बताओ इसमें एमीटर हम कहाँ लगाएंगे, भाई अगर आपको करंट मेजर करना है, आप सॉल्व कैसे करोगे भाई, आपको पता करना है, रजिस्टर पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, तो आपको ये चाहिए कि नहीं वैल्यू इनकी। देखो ये बात तो फिक्स है कि वोल्ट मीटर जो है वो किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, ठीक है, और एम मीटर जो है वो सीरीज में लगता है। वेरी गुड, देखो लगाना सिखा रहे हैं, अगर समझो बात को, सीरीज नहीं है तो देखो, क्योंकि हम यहाँ नहीं लगा सकते जैसे अब तक हमने लगा रहे थे, यहाँ लगाएंगे तो बराबर आएगा अपने को। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ लगाएंगे ना तो क्या होगा, ये किसकी वैल्यू दिखाएगा, आई की वैल्यू दिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकल के वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आई आएगा, ये तो इस पूरे की दिखा देगा करंट, इसका करंट दिखा देगा। हमें तो इसका चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए I1 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, यानी कि इसको हम यहाँ लगा देते हैं, सीरीज़ में लगा, किस में है ये, सीरीज़ में, ठीक है ना। चलिए
सीरीज़ में लग गया। अब ये इसका करंट बता देगा। इसी तरीके से यहाँ लगा दो, ठीक है, ये लगा दो, तो क्या हो गया अपन को अपन कौन सा अपन को करना है, स्कूल वाले करेंगे वो तो। नहीं सर, एक तक करंट मेजर कर लिया, फिर वापस निकालो, दूसरे में लगाओ। ये भी सही है। ऐसे करेंगे। चलिए, हाँ बिजनेस माइंड बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई ना, वोल्ट कैसे लगाना है, इसको कैसे कैसे लगाना है। ये आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल आएगा आपके 11th-12th में आएगा ये, ठीक है ना। तो आपको ये लगाने पड़ेंगे, वोल्ट मीटर भी लगाना है और एम मीटर भी लगाना है, तो फिर वैल्यू निकलेगी। चलिए अब आप मुझे बताओ कि जैसे अपन ने वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर हमने वोल्टेज को जोड़ा था अपन ने, वहाँ पर V1 + V2 + V3। आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर भी ऐसे करेंगे या कुछ अलग होगा, या अलग होगा तो किसको जोड़ेंगे? पक्का, वेरी गुड। देखिए क्योंकि अलग अलग क्या है, करंट ही तो है, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा। पर हमारे पास यहाँ पर क्या अलग अलग वोल्टेज है क्या? V1 V2 V3 लिखा हुआ है क्या? नहीं, एक ही वोल्टेज। सीरीज़ वाले में था ऐसा, सीरीज़ वाले में ये था ना, ये V1 था, फिर V2 था, ऐसे करके, इसीलिए हमने वहाँ पर सबको ऐड किया था। A1 नहीं, आई करंट, वहाँ पर V लिखने का मतलब ये वोल्टेज मीटर नहीं था, वहाँ पर पोटेंशियल था। अच्छा, ठीक है ना। चलो एम मीटर, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ए क्यों लिखा हुआ है, एम मीटर बोल रहे हैं इसलिए, और एम का मतलब क्या है, एम्पियर, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोटेंशियल को भी अपन VC दिखा रहे हैं और इसको भी वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर करंट क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए हम I को कर लेंगे, I = I1 + I2 + I3। चलिए वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। चलिए भाई क्या जानते हैं हम, I = क्या होता है, देखिए V = IR होता है, ठीक है। I की वैल्यू निकालनी है तो V/R हो जाएगा, I = V/R हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R, ठीक है। ये तो I की वैल्यू हुई है। I1 की वैल्यू देखिए, I1 = देखिए अब इस वाले में देखिए, इसका पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ठीक है। यानी कि हमें इस वाले रजिस्टर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बताने करनी है, तो कितनी भाई, V है, हाँ, और R रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, V/R1। इसी तरीके से I2 = R2 हो जाएगा, और I3 = V/R3, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, I की वैल्यू कितनी है, V/R, I1 की वैल्यू V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है भाई। V कॉमन ले लें इनमें से, V कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है भाई। चलिए V से V कट गया, क्या बचा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है भाई। तो यानी कि अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो फॉर्मूला ये वाला आएगा, और अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा जोड़ दो, ठीक है ना। पर याद रखना हमें वैल्यू चाहिए R की, ना कि 1/R की, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, R1 की वैल्यू दे दी 3 ओम, ठीक है, R2 की वैल्यू दे दी कितनी, 4 ओम, और R3 की वैल्यू दे दी 2 ओम, ठीक है भाई। चलिए तो अब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/R = 1/R1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। R1 की वैल्यू कितनी है, 3, + 1/R2 की वैल्यू 4, + 1/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको 4 टाइम, 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 + 3 6,
ठीक है, चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा 13/12। अब मुझे बताओ 13/12 रजिस्टर की वैल्यू आर की वैल्यू है या 1/r की वैल्यू है? 1/r की। हमें चाहिए किसकी? आर की। तो हमने इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि इसको ऊपर नीचे ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे 12/13। ये आई है वैल्यू। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखना। बस पैरेलल में यही बच्चे गलती करके आते हैं, वो आर की वैल्यू ना निकाल करके 1/r की निकाल के आ जाते हैं। लास्ट में हमको रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, हम पैरेलल क्यों पढ़ रहे हैं हम? बताओ, जब साइंटिस्ट ये चीज़ें कर रहे थे तो क्यों करना चाह रहे थे वो? ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तार लगा करके काम कर लो, या सिर्फ एक ही ठीक है ना, और या फिर ये भी जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि घर में सिर्फ एक ही डिवाइस होगी। बताओ, नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग डिवाइसेस लगानी पड़ेगी हमें, तभी तो काम करेंगे, तभी तो काम चलेगा हमारा। चलिए, तो ये सारी डिवाइसेस को हम कैसे लगाएं, ये सब अब आप खुद मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ हमारे घर में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, पंखा लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, कूलर, फ्रिज वगैरह जितनी भी है, ठीक है ना, तो ये सबको एक एक करके सीरीज में जोड़ा हुआ है या पैरेलल में जोड़ा हुआ है? पक्का? क्यों? उधर का पंखा लगे, इधर का पंखा लगे, तार इधर का अलग आ रहा है, उधर का अलग जा रहा है ना। शाबाश। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है इससे सीरीज़ में, कम होता है। देखो वेरी गुड। देखिए सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, समझिए बात को। मैं इसको इरेज कर दूँ, है ना? चलिए, देखो समझो तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको, हमने किया था कि एक तार लिया R1, जो हमने कितने लिया था 4, ठीक है। दूसरा तार कितना लिया था हमने 3, और तीसरा तार कितना लिया था अपन ने 2 लिया था, R1 R2 और R3, ठीक है। जब हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस, आप ये तो पता है ना अपन को कि हम अपने घरों में जो रेजिस्टेंस चाहते हैं वो कम से कम चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो बिल भी उतना ज़्यादा आएगा और उतना हमको मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। अपन को एफिशिएंसी उतनी नहीं मिल पाएगी, करंट उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, जब हमने इसको सोल्व किया था तो आर की वैल्यू, टोटल आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 12/13, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। 0 पॉइंट कर लगाएंगे यहाँ पर, ये 120 हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 117 हो गया, ठीक है ना। 117 तो 3 बचेगा, अब 3 बचेगा तो 0, फिर 2 बार जाएगा। चलिए इतना ले लेते हैं, काफ़ी इतना, चलिए भाई। तो यानी कि देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, 3 थी, 2 थी, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इन सब से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं ना, तो भले ही रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, पैरेलल में जोड़ने की वजह से क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सबसे कम हो। कैसे कम होगा? पैरेलल में जोड़ दिया ना, तो कम फ्लो होगा ना, फिर तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। ये जोड़ किस पर डिपेंड कर रहा है, जोड़ने पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, जोड़ने पर, ठीक है। ये देखो सीरीज में जोड़ लो इसी को ही, ये R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू कितना था 3, R3 इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सबको जोड़ दो, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये लो, अगर आप सीरीज में जोड़ देते हो तो आपका टोटल रेजिस्टेंस इन सब से बढ़ जाएगा। सीरीज में उसके पास रुक रहा है करंट, फिर उसमें जो उसके पास जा रहा है राइट, एक बार में फिर के तीनों में बच गया होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इन सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वहीं पैरेलल में जोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस, हाँ पैरेलल में जोड़ने से कम मिल रहा है ना,
हाँ सही है बात करंट कम कम है। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके पास करंट कम जाएगा। इसका रेजिस्टेंस इससे कम है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी कि जो करंट हमने दिया ना अभी, टोटल आई कितना है, आई है, ठीक है। तो ये तो इसके पास करंट क्या होगा, कम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसके पास इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इसके पास रेजिस्टेंस और कम है तो करंट सबसे ज़्यादा इसके पास जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट जो है वो आसानी से ज़्यादा फ्लो हो सकता है। ज़्यादा कम क्यों हो रहा है वो? क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में पूछा था। देखो पैरेलल क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ये फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला ये है इसका। जब इसमें जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, फिर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आइए बस समझ में। चलिए आगे जब आप पूरा समझने के लिए इक्वेशन बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसका इसीलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पोल है, ठीक है, यहाँ से वायर आ रहा है, ये 2 वायर हैं, ठीक है। चलिए सर जो इक्वेशन जोड़ता हूँ मैं थोड़ी पता होगा कि वो पैरेलल जोड़ता है। ये देखो, नहीं पता था। ठीक है। अब देखो इस पर जब उनको सिखाया गया तो किसी पढ़े लिखे इंसान ने सिखाया होगा, ठीक है। अब बंदे ने क्या करा, अब किसी ने बचपन में जाकर के दुकान ज्वाइन कर ली तो वो सिखाएगा, जो सिखाएगा कि भाई तार को ऐसे जोड़ो, भले उसको नहीं पता लेकिन जोड़ तो वैसे ही रहा है ना। आइए बात समझ में। चलिए अब मान लीजिए पक्षी उड़ रहा है तो उसमें क्या साइंस लग रही है उसको नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है, और वो साइंस पता करके हम उड़ने लग गए। अब देखो यहाँ से तार आ रहा था, ठीक है, खंबे से। अब यही तार हमने पूरा क्या कर दिया, पूरे घर में हमने फैला दिया, ये लो, ठीक है, फैला दिया नहीं फैला दिया। अब मान लीजिए ये रूम 1 है, ये एक फर्स्ट रूम है, ये हमारा सेकंड रूम है और ये थर्ड रूम है, ठीक है। हाँ सर पैरेलल तो हो गया। और ये हमने इससे जोड़ दिया, ये लो भाई, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर सॉकेट है, ये लो ये, ठीक है। तो इसका ये वाला सॉकेट जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला सॉकेट इससे जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें तब टीवी का तार लगाओगे तो वो जो टीवी है वो सीरीज में जुड़ी कि पैरेलल में जुड़ी, पैरेलल। दिख रहा है। यस सर, समझ गया बन गया इलेक्ट्रिशियन। समझ गया ना। तो इस अब यहाँ पंखा लगा दो, ये लो, यहाँ से यहाँ दूसरा सॉकेट लगा दो, ये लो, ये एक तार इससे जोड़ दिया, एक तार इससे जोड़ दिया, ठीक है, पंखा बन गया, पंखा चल गया। अब इससे हो क्या रहा है, देखो पहली बात तो पहला फ़ायदा क्या हुआ हमारे पैरेलल में जोड़ने से, पहला फ़ायदा ये हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कम आ रहा है, ठीक है ना। चलिए रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, अच्छा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। चलिए और सीरीज में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात आप ये देखिए कि ये बैटरी है, है ना, ये बैटरी है, मान लीजिए इसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्टेज है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसका जो इस सब का वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है ना। तो इसको भी कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी कितना मिल रहा है, सबको 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, ठीक है, 220 वोल्टेज आता है। अब आपने कई बार ये सुना होगा कि वोल्टेज कम आ रहा है आज, इसीलिए फैन ऐसे चल रहा है, टीवी डिम हो जाती है, लाइट भी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है, होती नहीं होती है। तो आपने कहीं सुना होगा कि लाइट डिम क्यों हो रही है भाई, क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जितने भी अप्लाइंसेज हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, वो किसके लिए बनी हुई है, 220 वोल्टेज पे चलने के लिए। जब उसको इतना वोल्टेज मिलेगा तो वो बहुत अच्छा अपने पूरा एफिशिएंसी देगा, वो अच्छे से चलेगा। इससे कम मिलेगा तो वो
नहीं चल पाएगा या सही से नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो हमने देखा था सीरीज़ में, ठीक है, ये सीरीज़ है, तो हमने इसमें क्या देखा, इसका वोल्टेज अलग आ रहा है, इसका वोल्टेज अलग आ रहा है, ठीक है, और इसका वोल्टेज अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसको मिला कितना 220, भाई फर्स्ट वाले को तो 220 वोल्टेज मिल जाएगा, अब इसको जितना चाहिए उतना ले लिया इसने, ठीक है ना। फिर जब आगे जाएगा तो वो वोल्टेज कम हो जाएगा, इसको कम मिलेगा, और आगे वाले को तो मतलब शायद ही मिलेगा, ठीक है, यानी कि इस वाले कमरे में जो बैठा होगा उसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, सबको वोल्टेज समान मिलेगा। इसका मतलब घर में जितने भी रूम हैं, सब में जितने भी अप्लाइंसेज हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, सब बराबर अपने एफिशिएंसी से चलेंगे। बात समझ में आ गई, ये बात हो गई, ठीक है ना। इसीलिए वोल्टेज के हिसाब से भी और करंट के हिसाब से भी दोनों ही कंडीशन में हमारे को क्या फ़ायदा मिल रहा है, किसमें फ़ायदा मिल रहा है, पैरेलल में जोड़ रहा है। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, ये जोड़ दिया हमने पैरेलल में, बात समझ में आ गई। अब सीरीज में जोड़ने का मतलब पता है क्या होगा, समझाता हूँ मैं आपको। सीरीज में कैसे, अरे सीरीज में भी देख लो ना भाई, देखो देखो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये पोल है, यहाँ से दो तार आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसी को यहाँ एक सॉकेट दे दिया, ठीक है, ये सॉकेट में दे दिया, इससे आपने चला लिया मान लीजिए कूलर, क्या चला लिया, कूलर चला लिया, ठीक है। इसके बाद इसी से आपने दो तार और आगे निकाल लिए, या फिर यहाँ से नहीं लेकर यहाँ से ले लिया आपने दो तार, ठीक है ना, ये यहाँ से ले लिए, ठीक है ना, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले दिया आपने और इसका एंडिंग पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से आपने पंखा लगा दिया, ये लो, तो अब इसने तो इसको तो मिल गया कितना, धीरे-धीरे चलेगा, कूलर तेज चलेगा। अब इसको तो मिल गया 220 वोल्ट, इसको वोल्टेज कम मिलेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। आगे बात समझ में, जैसे ये तार जा रहा है, इसमें से एक तार में से बीच में से दूसरी चीज। हाँ ठीक है ना। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया हमने और इसके एंडिंग पॉइंट से इसको जोड़ दिया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जोड़ने का मतलब क्या होता है, सीरीज, और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और वोल्टेज भी कम होता है, इस पंखा चलेगा ही नहीं। बस समझ गए। अब और पढ़ाना है तो 15 मिनट का गैप दो, और नहीं पढ़ाना तो आपकी मर्जी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आएगा। चलिए चलिए ये प्रोबेबिलिटी चल रही है क्या अपने इलेक्ट्रिसिटी चल रही है अपने तो। पूरी साइंस पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी लिख के। चलिए इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, चलिए भाई। तो देखिए एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9 में, ये 3 रजिस्टर्स ऑफ, है ना, एग्जाम्पल 9 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, गिवन है क्या भाई, 3 रजिस्टर्स, एक है 5 ओम का, 10 ओम का और एक 15 ओम का, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़। किस में कुछ जुड़ा हुआ है भाई, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, सीरीज़, ठीक है। चलिए, और बैटरी दी हुई है कितनी, यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। चलिए कैलकुलेट, ये लो मेरे पास भी है, ले लो, मिल गया मुझे, ले चलिए भाई, ठीक है। आगे देखिए, कैलकुलेट दियर कंबाइंड रेजिस्टेंस। देखो क्या पूछ रहा है वो, कंबाइंड रेजिस्टेंस, आपको भी पढ़ना है ना वहाँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर। यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड इन ईच रजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, ठीक है ना। चलिए सिंपलीफिकेशन समझाओ। हाँ समझा रहे ना भाई।
ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, 3 रजिस्टर दे दिए। क्या बोल रहा है, किस में जुड़ा हुआ है ये, सीरीज़ में, ठीक है। तो हम सीरीज़ में जोड़ लेते हैं। याद रखना सारे क्वेश्चन आपको जो करने हैं ना वो डायग्राम बनाकर ही करने हैं, या तो वो डायग्राम दे देगा या फिर आपको बनाना है, ठीक है। चलिए ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है और ये R3 है। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम और ये 10 ओम, ठीक है, इधर कर लेते हैं 5 ओम और ये 10 ओम और ये 15 ओम, ठीक है। इसका डायग्राम याद रखना पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। सीरीज़ में आता है तो आपको याद रखना है कि एमीटर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और ये बैटरी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, नहीं वो अपन को और लगाना है ना। चलिए, और वोल्ट मीटर जो लगता है वो सब में अलग अलग लगेगा, ठीक है भाई, सीरीज़ में सब में अलग अलग लगता है क्योंकि सबका वोल्ट जो है वो या पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट है। हाँ, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है हमको, 12। इसका मतलब ये V1 V2 और ये V3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। हमको लेकिन वो पूछ कुछ नहीं रहा है, पूछ बस इतना सा रहा है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है। 15 और 5 20 और ये 30। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 ओम आ गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या पूछ रहा है, करंट भी हमें फाइंड करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। अब हमें पता है कि सीरीज़ वाली कंडीशन में करंट जो है वो कहीं पर भी आप देखो, बैटरी के अंदर देख लीजिए तो भी आई है, सेम ही है, यहाँ देखोगे तो भी आई है, ये आई है, यहाँ पर भी आई, इस जगह भी आई 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 आई, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये जो वोल्टेज दे हुआ है 12 है, करंट आई है, और इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 30। तो हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, या फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू है, R की वैल्यू हमने निकाल ली टोटल की, ठीक है। चलिए I की वैल्यू निकल जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है भाई, 12। R की वैल्यू कितनी है, 30। कितना हो जाएगा ये, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 की टेबल से ये 4 टाइम, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4। क्या आई है तो क्या होगा ये, एम्पियर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.4। यहाँ पे ओम्स लॉ क्यों लगाया सर? ओम्स में दे रखी है वैल्यू। और क्या लगाना चाहता था, मतलब वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। बट ना चार्जेस की वैल्यू है ना ही टाइम की वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द रीडिंग्स, ठीक है। देखिए स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 ओम, ये 2 ओम दिया हुआ है। इस पर क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये प्लस में इधर माइनस में, ठीक है। प्लस का मतलब क्या हो गया, इधर पॉजिटिव आएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो बैटरी का, अब बैटरी जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो इधर प्लस वाला लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हालांकि उसने खुद ने दिया हुआ ये तो,
लगाएंगे सब लगाएंगे। चलिए यहाँ पर की दी हुई है हमको, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एमीटर दिया हुआ है। चलिए माइनस को नहीं दिखा रहा था। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलिए भाई, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और ये माइनस से। ठीक है, बैटरी जो है वो कितने की है, 3 वोल्ट की है। ठीक है, ये 4 ओम है। चलिए ये सिरा क्या हो गया, ए हो गया, और ये वाला बी हो गया। ठीक है, और कुछ है, चलिए और क्या कह रहा है भैया, यूँ कह रहा है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है सब किस में दिया हुआ है, सर्किट में दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमें, 1 मीटर की रीडिंग, फर्स्ट एम मीटर की रीडिंग, एंड द वोल्ट मीटर, वोल्ट द और एमीटर दोनों, वेरी गुड, एम मीटर की रीडिंग निकालनी है हमें, और वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग। ठीक है ना, और वोल्ट मीटर की रीडिंग, द वोल्ट मीटर। चलिए भाई, तो देखिए द एम मीटर ये रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सर्किट में जो करंट होगा वही इसमें होगा। हाँ 3 वोल्ट है करंट, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से करंट निकला कितना, आई, आई यहाँ पर भी आई, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, और यहाँ पर भी आई रहेगा। तो जो एम्पियर है, एम मीटर है, वो जो वैल्यू फाइंड करेगा किसके करेगा, आई की। आई है। ठीक है ना, आई दिखाएगा, तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है कुल मिला करके। तो देखिए आई की वैल्यू, देखिए हर रजिस्टर के लिए अलग नहीं है, पूरे सर्किट के लिए एक ही है। ठीक है ना, इसका मतलब हम डायरेक्ट बैटरी वाले वोल्टेज यानी कि वी की वैल्यू है हमारे पास, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या चाहिए, बस आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, वी की वैल्यू है, हाँ सर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू आते ही आई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एम मीटर का मतलब हुआ आई की वैल्यू फाइंड करना, और हमें इसकी निकालनी है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर की। चलिए तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, एम मीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ओम्स लो, हमें आई निकालना है। एम मीटर के रीडिंग का मतलब क्या हुआ, रीडिंग ऑफ दी एम मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है हमें, आई। ठीक है भाई, आई फाइंड करना है हमें। चलिए आई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 3 वोल्ट। ठीक है, I की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमें चाहिए क्या, R, तो R निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये किस में है, सीरीज़ में है दोनों। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 2, कितना हो जाएगा, 6 ओम। इसकी वैल्यू किस में पुट करते हैं भाई, ये रहा हमारे पास, इसमें रख देते हैं। तो V इज इक्वल टू, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, I, तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 3, R की वैल्यू कितनी है, 6, कितना हो गया, 1/2, 1/2 एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए आई की वैल्यू आ गई, यानी कि एम मीटर की रीडिंग आ गई। कितना दिखाएगा वो, हाफ दिखाएगा। यानी कि अगर आपके पास एम मीटर ऐसा है, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 ऐसा है, तो रीडिंग कहाँ पर दिखा रहा होगा, वो यहाँ दिखा रहा होगा। ठीक है, आधे पे। चलिए भाई सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब है कि R2 का वोल्टेज सिर्फ यहाँ लग रहा है ना ये, तो इसकी रीडिंग निकालनी है बस। इसकी रीडिंग निकालने के लिए हमें इसके यानी कि V फाइंड करना है, हमें ये V2 फाइंड करना है, ये समझ लो आप। क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करने के लिए V2 फाइंड, V तो ये हो गया, इसको V2 मान लिया हमने, है ना, V1 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो V2 की फाइंड करने के लिए हमें R2 चाहिए और I1 चाहिए।
सॉरी I2 चाहिए, I2 क्या हो, I2 लो चाहे I लो, वो सबके लिए एक ही है वो तो सीरीज में तो, ठीक है ना। तो देखिए भाई हमें क्या करना है, V2 फाइंड करना है। इसके लिए हमें R2 की वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, ठीक है, और I की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1/2 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आई इंटू आर कर देंगे, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर किसकी वैल्यू चाहिए, V, ठीक है ना, V2 और R2, यहाँ पर R2 रहेगा, तो V2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1/2, R2 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट आंसर। चलिए तो फर्स्ट का भी आंसर आ गया और सेकंड का भी आ गया, ठीक है। चलिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट में? पूरे सर्किट में इतना 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। ठीक है। अब आप मुझे ये बता, चलिए भाई एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, 240 ओम रजिस्टर्स एंड अ 20 ओम रजिस्टर्स आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 ओम पावर सप्लाई, ठीक है भाई। क्या मीनिंग हुआ, गिवन, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ना है ना। देखिए हमें 2 ओम्स दिए, यानी कि 2 रजिस्टर्स दिया हुआ है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 ओम, ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 20 ओम, इधर नीचे में तो गिवन ही देख रहा था डायरेक्ट, इधर नहीं गिवन मत देखो, क्वेश्चन देखो, जीवन तो पागल। ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 40 एम और 20, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, वहाँ क्वेश्चन पढ़ के तो सॉल्व करोगे, हाँ, चलिए इसलिए क्वेश्चन देखा करो, सॉल्यूशन मत देखा करो। और क्या कह रहा है भाई, विद अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी कि हमें बैटरी दे देगी हमने, V की वैल्यू दे दी हमें टोटल वोल्ट, V की वैल्यू कितनी दे रही 12 वोल्ट, ठीक है। ये स्मॉल V है, ये कैपिटल V है। कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रिक चलिए और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्ट देखो ये टोटल रेजिस्टेंस का नाम अलग अलग करके दे देगा वो, ठीक है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो भी टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो अभी टोटल रेजिस्टेंस है। और अभी इधर एक नाम बोला था उसने 9 वाले में, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बोले तो भी टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो भी टोटल रेजिस्टेंस, लाइट हो जाए। और टोटल बोले तो टोटल रेजिस्टेंस। चलिए भाई एंड देयर करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, और हमें हर एक रजिस्टर से, देखो सबसे पहले तो वो पैरेलल में जोड़ना है इसको अपन को, ठीक है भाई। तो ये पैरेलल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया हमारे पास R2, ठीक है। चलिए बैटरी कितनी दे रही, प्लस माइनस कितनी 12, R1 40, R2 20। 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इसका पूरा बना के रखना है अपन को हमेशा। इस पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एमीटर यहाँ लग जाएगा, ठीक है भाई। हालांकि उसने बात नहीं करी, फिर भी अपन को, नहीं वही तो पूछ रहा है, सॉरी सही तो है, बात तो कर ही रहा है। चलिए एमीटर यहाँ लगेगा, ठीक है भाई। और करंट जब यहाँ से निकलेगा, पैरेलल बोलते हैं अपन को, डायग्राम बना लेना है ना। तो इसका I1 और इसका I2, ठीक है। यहाँ पर दोनों आकर के वापस I हो जाएंगे। इसके बीच पे ले, भाई दो ही तो रजिस्टर से, इसमें R3 आई बता दो सॉल्यूशन मतलब R1 और R2 40 ले रखे हैं और R3 20 ले रखा है। और क्वेश्चन में तो दो ही दे रखे हैं। हाँ पागल हो गया। अच्छा नहीं सही है। देखो क्या कह रहा है वो, 2 रजिस्टर्स जो हैं वो तो किसके हैं 40 ओम्स के हैं, और एक रजिस्टर से वो किसका है 20 ओम का है, हाँ, सही है, रजिस्टर्स 40 ओम, ठीक है। यानी कि R2 भी कितना हो जाएगा हमारा 40 ओम, और R3 कितना हो जाएगा 20 ओम, इस तरीके से। तो इसमें एक और ले लेते हैं अपन, इस तरीके से ये हो जाएगा क्या R2, और ये हो जाएगा क्या R3, ठीक है। इसमें भी एमीटर लगा देते हैं अपन, ये हो गया। चलिए भाई ठीक है। और वोल्टेज दे रखा है हमको टोटल
12 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे यहाँ पर V की वैल्यू बता सकते हो? 12 भी रहेगी और 12 शाबाश, क्योंकि इन तीनों के लिए इसके लिए सब क्या रहेगा? 12 वोल्टेज रहेगा। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि V1 की वैल्यू भी कितनी होगी? 12, V2 की वैल्यू भी और V3 की वैल्यू भी 12 और I1 की वैल्यू वो तो फाइंड करनी पड़ेगी। शाबाश अलग अलग आएगी। ठीक है ना, चलिए फाइंड करना है हमें। हाँ, हमें क्या करना है? लगा देंगे वेरी गुड, फाइंड करना है हमें क्या? I1 I2 I2 और I3। ठीक है, चलिए हाँ जी, यही निकालना है ना। और रुको, देखो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, पूछा ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है वो कि आई की वैल्यू भी निकालो भाई, आई की वैल्यू भी निकालने के लिए के जाए। चलिए I1 I2 I3 और फिर आई, अगर हमारे पास I1 I2 I3 आ गया तो आई भी आ जाएगा। चलिए, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पैरेलल में है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R R1 प्लस 1/R2 R2 1/R3 1/R3। ठीक है, चलिए भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। हाँ जी, तो 1/R1 की वैल्यू 40 प्लस 1/40 प्लस 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये 1 + 1 प्लस 2 बढ़ जाएगा ना 10 1/10 भाई। 20 से डिवाइड किया 40 को कितनी बार? 2 बार। फिर 2 को 1 से इंटू किया तो 2। ठीक है, चलिए मैं ऊपर की तीनों वन को प्लस कर दिया। तो 1/R इज इक्वल टू 4/40 2 1 1। ठीक है, चलिए इससे ये कट जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है? 1/R की। हमें किसकी चाहिए? R इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप देख रहिए कि देखिए पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल में इन तीनों के रजिस्टर्स ज़्यादा हैं और इन सबसे कम आया है 10। ठीक है, टोटल रजिस्टर आया। ये टोटल पूरे सर्किट का। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, यार ये बोल सकते हो आप कि हाँ मतलब पूरे सर्किट का करंट नहीं, रेजिस्टेंस आया है। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद है ना, आप मतलब ये जो तीनों है ना, तीनों को ना देख करके आप एक ही देखो यहाँ पर। अब एक तार देखो, और एक तार होने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? 10 ओम। आई बात समझ में? तीनों की वैल्यू प्लस करने के बाद। हाँ ठीक है ना, चलिए अब देखो क्या होगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? I1 निकालना है। निकाल सकते हैं क्या भाई? I1 निकाल सकते हैं। चलिए भाई, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो V1 इज इक्वल टू, V तो सबके लिए सेम है तो V1 ना लिखूँ ना, आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। ठीक है, तो V ले लेंगे बस। तो V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है भाई, R1 के लिए निकाल रहे हैं तो हमें I1 चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू V/R1। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 12 है। R1 की वैल्यू कितनी है भाई? 40 है। ठीक है, R1 की वैल्यू 40 है। चलिए भाई, तो अब देखो डिवाइड करो, इसको किससे करेंगे? 4 से कट जाएगा ये, 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए I2 की वैल्यू देखिए V/R2, V की वैल्यू 12 सेम हो जाएगा 0.3 एम्पियर। चलिए I3 V/R2 12/20, इसका डबल हो जाएगा और तो क्या। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये कट कर लो भले, 4 से कटेगा तो ये 3 बार और ये 5 टाइम, 5 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है ना, 0.6 हो जाएगा।
अब देखो अगर आपको 5 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी टेबल करने के, तो आप 5 से ना करके क्या करो, इसको देखो 3/5 आया ना, तो इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 10। आप डिवाइड कर दो आराम से, 0.6 एम्पियर। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए पड़ी इससे। ठीक है, चलिए I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, तो क्या निकालना है, टोटल करंट पूरे I भी निकालना है ना। तो I इज इक्वल टू, अब देखो I जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, इनको ऐड करके भी निकाल सकते हो और बिना वैसे भी निकाल सकते हो, V/R करके। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 12, टोटल R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, और इनको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 1.2, चाहो तो ऐड करके देख लो, 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 1.2। ठीक है, ये आ गई आई की वैल्यू। चलिए ठीक है, एक और देख लें, लास्ट देख लेते हैं एक।